पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ में शास्त्री साहब हैं, नैनीसैण में हम लोग आए हुए हैं और आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ जानने का प्रयास करेंगे, कुछ सिखाने और सीखने का प्रयास करेंगे। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं और कई दशकों से आप इस क्रिया प्रक्रिया में लगे हुए हैं। आप दिख रहे हैं यहाँ पर जल ये सब आपको दिख रहा है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, आपके पास में अपनी बातों को रखते हैं, समस्याओं को रखते हैं और आप समाधान करते हैं। एक जन सेवा में संलग्न है, जन सेवा कर रहे हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। हिंदू समाज में करके आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग ये जानना चाहेंगे, हमारे सारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे, ये नैनीसैण का जो पार्टी फिल्म है इसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। ये नैमिषारण तीर्थ कहा जाता है। 88,000 ऋषियों का तपोभूमि है। अयोध्या जन्मभूमि है, मथुरा लीला भूमि है, बद्री विशाल मोक्ष भूमि है। इसी प्रकार से ये 88,000 ऋषियों को तपोभूमि है। यहीं पे व्यास भगवान ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को लिखा। यहीं पे सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई। यहीं पे सत्यनारायण भगवान का जो कथा होता है, एकदा नैमिषारण्य ऋषय सौनकादया प्रवक्ष मनया सर्वे सूतम पौराणिक, यहीं से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। ये जो चक्र है ये ब्रह्म चक्र है। ये विष्णु का चक्र नहीं है, कृष्ण का चक्र नहीं है। विष्णु भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी के मन से इस चक्र की उत्पत्ति हुआ था। माता पिता जब स्वर्गवासी होते हैं तो 3 गया क्षेत्र बोला गया। पैरों का गया गया जी बिहार में होता है। कृपाल सर का गया बद्री नारायण में होता है। नाभि धरती का मध्य है, नाभि गया है नैमिषारण्य। यहीं पे माता पिता का नाभि गया होता है। यहीं पे 88,000 ऋषियों में सबसे पहले कलिकाल का जब आगमन हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बुलाया और उनसे प्रश्न किया कि कलिकाल का आगमन हुआ है, हमको कोई ऐसा स्थान बताया जाए जहाँ जाने से पापों का नाश हो सके, मनोकामना का पूर्ति हो सके। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सबसे पहले सृष्टि का निर्माण आप करते हो, आप इसका उपाय करेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा आज देवता विष्णु भगवान आप तो किनारा कर गए। 88,000 ऋषियों में दुर्वासा जैसे ऋषि हैं, अगर इनके मन की बात नहीं बनी तो श्राप तो हमको झेलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके सोचना शुरू किया। सृष्टि करता थे, जो सोचते थे वही हो जाता था। ब्रह्मा जी के मन से ब्रह्म मनोवय नाम के चक्रदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा पितामह क्या आदेश हमारे लिए। ब्रह्मा जी ने जब आगे आंख खोल कर देखा तो देखते हैं सामने चक्रदेव। कहते हे चक्रदेव, जब आप आ गए हो 88,000 ऋषियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से चारों धाम का यात्रा कराओगे। जहाँ कहीं परम पुण्य क्षेत्र होगा वहाँ आप इनको स्थान देंगे। वही चक्रदेव 88,000 ऋषियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से चारों धाम का यात्रा कराते। चारों धाम का यात्रा कराने के पश्चात भी कहीं उनको संतुष्टि नहीं होती है, विश्व भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो ये कुंड में जैसे आपने स्नान किया है, यही कुंड पहले हवन कुंड था 88,000 ऋषियों का। कैसा कुंड था? हवन कुंड था त्रिकोण। नैम से अनिश्चित क्षेत्र ऋषय सौनकादया सत्रम स्वर्ग आय लोकाय सहस्र सम्मासत। ये ऐसा हवन कुंड था जैसे आज 7 दिन का भागवत सप्ताह शुरू होता है और 7वें दिन समाप्ति हो जाता है। ये ऐसा सत्र शुरू हुआ, सहस्र सम्मासत, 700 वर्षों तक चलता ही रहा। इसी के ऊपर से जिस समय चक्रदेव गुजर रहे थे, हवन कुंड का धुआं लगा, आकर्षण शक्ति पैदा हुआ। चक्रदेव एकदम खींचते ही चले आए। ज्यों ही हवन कुंड की धरती से चक्र का स्पर्श हुआ तो उसका वेग इतना तेज था कि पलक झपकते ही झपकते 7 पाताल धरती के नीचे होते हैं, 7 पाताल आकाश में होते हैं। पलक झपकते ही 6.5 पाताल धरती को
तोड़ दिया उस ब्रह्मचक्र ने। वहाँ से जल का धारा निकलने लगा। 88,000 ऋषियों ने देखा कि ये चक्र धरती में समाया, ये कहाँ गया। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने पाया कि धरातल के 6.5 पाताल तोड़ चुका है। अगर आधा पाताल और फटेगा तो समूह सृष्टि का विनाश हो जाएगा समय से पहले। यहीं पे आवाहन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवताओं से ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप इसको रोकें, तो तीनों देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए। इस ब्रह्मचक्र को हम रोक नहीं सकते। ऋषियों ने कहा रोक नहीं सकते, आपने छोड़ा क्यों इसे। ऋषि देवताओं ने कहा हमने छोड़ा तो मेरे पास उपाय है, हम तो इसको नहीं रोक सकते, लेकिन रोकने वाले हैं। सती माता दक्ष यज्ञ में शंकर भगवान का शादी हुआ था। दक्ष जो थे अहंकार बस शंकर भगवान का बहुत अपमान किया, सती माता का अपमान किया। पति परमेश्वर का अपमान देख करके सती माता ने अपना शरीर जला दिया था। शंकर भगवान ने जब उनको शरीर जला तो उनके शरीर को कंधे पर डाल करके आकाश मार्ग में विचरण करते रहे। जब विष्णु भगवान ने देखा संहार करता शंकर ये पत्नी के मोह में रहेंगे तो इनका कार्य कौन करेगा, तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती माता के 51 टुकड़े कर दिए थे। वही 51 शक्तिपीठ हुई है। लालता मैया उन्हीं का हृदय गिरा था। हृदय ललिता देवी उदरे सोलधाम ना बहुत कामनी लिखा हुआ है। यही आवाहन किया है ब्रह्मा विष्णु महेश ने। 88,000 ऋषियों ने सती माता प्रकट होकर के बाएं हाथ से चक्र का चोटी पकड़ लिया और दाहिने हाथ से शिव का लिंग उठा लिया। शंकर भगवान का 2 ही जगह साकार मूर्ति है हिंदुस्तान में, एक उज्जैन महाकाल में और एक नैमिषारण्य में बाबा भूतेश्वरनाथ का। बाकी सभी जगह लिंगाकार मूर्ति है। तो बाएं हाथ से सती माता ने चक्र का चोटी धारण किया था और दाहिने हाथ से शिव का लिंग उठा लिया था। यहीं पे 5 पांडवों ने महाभारत को उपरांत में 12 वर्ष तपस्या किया सोमावती नहाने के लिए, लेकिन उनके समय में 12 वर्ष में सोमावती नहीं पड़ा। यहाँ से श्राप दे दिया, जाओ कलिकाल में बारंबार सोमावती पड़ेंगी, सभी लोग स्नान करेंगे और उसका फल मिलेगा। यहीं से जाकर हिमालय में गल गए। चारों भाई गल गए थे। धर्मराज सदैह चले गए थे वैकुंठ धाम को। ये 7वां पाताल था और सती माता ने रोक दिया चक्र को पकड़ करके, नहीं तो ये अगर टूट जाता संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता समय से पहले सृष्टि का विनाश हो जाता जी। तो लोगों की जो महत्ता है, जैसे लोग बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए, बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं, तो यहाँ स्नान करने से उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये भैया जी तीर्थराज और लालता मैया ये ऐसे दोनों शक्तिपीठ हैं। ये 88,000 ऋषियों ने यहाँ ऐसा अखंड तपस्या किया, एक के 4 हो गए। एक पुत्र मांगा था, वो भी बहुत कहने से, चाहूं तुम्हें समान शुद्ध प्रभ संग कौन करा। अगर आप दे नहीं चाहते, हम पुत्र चाहते हैं आपके समान, तो उन्होंने कहा जाओ हम वरदान देते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ हो गया, आपको कौशल्या माता हो। एक मांगा था लेकिन 4 हुए थे। ऐसा 88,000 ऋषियों ने यहाँ तपस्या किया। यहाँ आदमी तीर्थ में गोता लगाता है, सारे पापों से मुक्ति मिल जाता है। लालता मैया वो शक्तिपीठ है। अंधे कोड़ी का आँख ठीक हो जाता है, काया खराब होता है वो ठीक हो जाता है। बस 2 चीजें दाम से खरीदी नहीं जाती, एक माता पिता और एक भगवान। ये नोटों से खरीदे नहीं जाते, श्रद्धा भाव से मिल जाते हैं। लालता मैया और तीर्थराज ये ऐसे शक्तिशाली हैं। 4था चरण कोरोना का बीत रहा चल रहा, एक भी कोरोना का केस इस क्षेत्र में नहीं हुआ। नैमिषारण्य में एक केस नहीं हुआ। ये अपने आप में चमत्कार से न पंडित को न किसी जनमान को, ये लालता माई चक्र बाबा का देन है। ये ऐसे प्रतापी हैं भैया जी। हम लोग तो 4 को माता पिता मानते हैं। 2 माता पिता जन्मदाता, 2 माता पिता ये है तीर्थराज बप्पा है, लालता मैया अम्मा है। ऐसी समस्याएं इन्होंने किया है।
एक बेटे को रोग लगा, 4 साल दवाई करते करते घा गए। ललिता मैया के नाम से उसकी हड्डियों का संकल्प बढ़ गया। ललिता मैया ने उसको ठीक किया, केवल एक दंडवत। मैंने एक दंडवत मानी थी, केवल मेरे पास पूंजी नहीं थी जो मैं उसको ठीक करा पाता। जो लोग यहाँ पे जो भी श्रद्धा से मानते हैं या जो प्रार्थना करते हैं वो स्वीकार होती है, 100% स्वीकार होता है। जाता है। आप सबूत इस बात का आप खुद बता रहे हैं 100% भैया। डॉक्टरों के शरण में जाने के बावजूद नहीं हुआ और यहाँ पे मान्यता के बावजूद सही हो गया। ये नैनी शरण में ये जिस तरीके से लोग आते हैं, यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं, खास दिन क्या होता है? जैसे कि हर एक परिक्षेत्र का एक खास समय होता है, यहाँ का खास समय कौन सा होता है? यहाँ 2 समय खास होते हैं। एक जैसे पितरों का पक्ष होता है, पितृपक्ष कुमार में 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं और 15 दिन देवी पक्ष के होते हैं। तो वो 15 दिन में पितरों का कार्य यहाँ लोग करते हैं आकर के, माता पिता, दादी बाबा, चाची चाचा, नानी। पितरों की मुक्ति के लिए जैसे आपने कहा गया के बाद ये सबसे सर्वश्रेष्ठ, ये नाभि है, ये नाभि है, पेट यही भरता है, बिना आए उसका पूर्ति नहीं होता। तो ये उस समय जो आप बता रहे हैं पितृ के समय 15 दिन यहाँ बहुत ज्यादा रस आता है जी। उसके 15 दिन बाद क्या होता है? और 15 दिन के बाद देवी माता का पखवाड़ा चलता है, 15 दिन नवरात्रि चलती है और उस समय भी बहुत भीड़ होता है। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ होता है। राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी मान्यता है जी। और ये पूरी जगह पे फेमस है। और हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमें लगा आपसे कोई बात करके करना चाहिए। अब ये बात तो धर्म और आस्था की हो गई, मंदिर की हो गई, भगवान के इतिहास की हो गई, कितने हजार ऋषियों ने यहाँ पे सब किया था और इसका प्रतिफल बहुत ही प्रभावशाली है। जो भी लोग यहाँ आना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं आने के लिए, बिल्कुल आना चाहिए और यहाँ दर्शन करना चाहिए, नहाना चाहिए, गुरु से मिलना चाहिए। फिर हम बात आपके बारे में कर रहे हैं। गुरु जी, आप यहाँ कितने सालों से हैं यहाँ पे? 62 साल हमको। 62 सालों से आप यहाँ पे हैं। ये जो पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं, जैसे आप लोगों को एक तरीके से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, टीका लगाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, हमें भी 100 बातें आपको बताइए। तो सरकार की तरफ से या जो स्थानीय यहाँ के जो भी नेतागण है, कोई सुविधा आप लोगों के लिए? जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ये टी सेट है, ये सब व्यवस्था है उतनी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो इस पर किसी ने ये ध्यान दिया कि आप लोग यहाँ बैठे हैं और ये व्यवस्था करें तो आपके भी कुछ होना चाहिए? सरकार की व्यवस्था इस समय जो सरकार योगी जी की है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इतनी मठ मंदिर की व्यवस्था जो बढ़िया ये पुताई हुआ, ये कभी नहीं हुआ। यहाँ निर्माण कार्य भी चालू है, गोमती नदी पर भी निर्माण कार्य चालू है। जब से योगी जी आए हैं तब से यहाँ का कार्यकाल बहुत ही सुंदर हो रहा है। हम लोग 4-5 साल पहले यहाँ आए थे योगी के कार्यकाल के पहले, तो रास्ता बहुत खराब था। जी खराब था। अभी रास्ता इतना अच्छा हो गया कि हमारी जर्नी लगभग 40 मिनट बच गई है। और गुरु जी स्वयं बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए साफ सफाई जिस तरीके से रंग पेंट किए गए हैं, पूरी व्यवस्था सुदृढ़ दिख रही है। बाहर भी हम देख रहे थे पुलिस लगी हुई है, सारी व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से, क्योंकि योगी जी ने विशेष फोकस किया है इस परिक्षेत्र के ऊपर और यहाँ का विकास किया है। लेकिन योगी जी ने तो ये विकास सबका किया दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं आप पंडितों के लिए कोई योजना, कोई स्कीम, कोई चीज़ यहाँ पे चल रही है? पंडितों के लिए भैया जी, पंडितों की सारी व्यवस्थाएं ये जैसे जो देखते हो, यात्री आता है वो हमको पैसा धेला दे जाता है, उसी से बच्चों का जीवन यापन होता है, उसी से ये सारी व्यवस्था भी होती है। हम लोग कोई याचना करते नहीं, जो खुशी से दे जाता है उसी से। यानी कि जो लोग श्रद्धा भाव से समर्पण जो कर देते हैं उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और सरकार को इस बातें भी सोचना चाहिए, योगी जी को सोचना चाहिए। कुछ संत हैं और बुद्धिजीवी हैं, पूरे प्रदेश की सत्ता चला रहे हैं कि इस तरीके के पंडित जो 62 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अपने धर्म को बचाए हुए हैं, आस्था को बचाए हुए हैं। अदरवाइज देखा जाए तो आज के युवा न धर्म से लेना देना है, ना आस्था से लेना देना है, मोबाइल लगे हैं। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे स्तंभ हैं जो समाज को परिवर्तित कर रहे हैं, एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। इनके बारे में नहीं कुछ हो रहा है तो 5000 रुपये की पेंशन का ही एक घोषणा होनी चाहिए सरकार के द्वारा कि आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हर महीने 5000 आपको इस कार्य के लिए मिल जाए। और जो यहाँ बैठने और उठने की व्यवस्था है, धूप में आप देख रहे हैं टी सेट लगा हुआ है ऊपर, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि धर्म और धर्म को बताने वाला, ये कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पाए, तो गुरु अगर मुसीबत में रहेगा तो बाकी जानकारी नहीं होगी। अब देखिए प्रसन्न हैं, तारीफ खुले मन से कर रहे हैं योगी जी की कि यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हुआ है। हमारी हिंदी सभा टीम की भी यही प्रार्थना है कि इस तरीके के जो पंडित लोग हैं जो यहाँ पे सुबह कितने आते हैं गुरु जी यहाँ पे आते हैं और कब तक रहते हैं यहाँ पे? 1 बजे। सुबह 6 बजे आ जाते हैं, 1 बजे तक रहते हैं
लोगों की निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं, किसी से कोई बार्गेनिंग नहीं करते कि मैं 100 चाहिए, जिसकी जो श्रद्धा होती है हाथ रखता चला जाता और मस्त रहते हैं। अभी जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो गुरुजी ने एक बात कही कि देखिए, जब मैं सोता हूँ तो मुझे यही का आस्था रहती है कि जब मैं सुबह आऊँगा मुझे भूख लगेगी तो उसका कहीं ना कहीं यही ईश्वर, यही देवी माँ मेरे लिए प्रयास करेंगे और देंगे, और उसमें मैं खुश हूँ। ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस समय हिंदी संवाद की टीम, मैं अजय मिश्रा, मेरे साथ में अमर श्रीवास्तव नैमी शरण में है और उनसे हम लोगों ने ज्ञान लिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ नैमी शरण आते हैं, ये पीपल के पेड़ के जस्ट सामने गुरुजी बैठते हैं, आप मिलिए इनसे जानकारी लीजिए। बहुत अच्छी जानकारी है और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समाधान करेंगे। शास्त्री साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। थैंक यू सो मच।